इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के चैनपुर कहें तो महज राजधानी पटना से 4 किलोमीटर जो संपतचक वाली रोड आती है वहाँ पे हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ जाने माने कहें तो पत्रकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही खुशबू कुमारी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बोलिए उधर से। ठीक, स्वागत है आपको। खुशबू जी, ये पहले बताइए आप हमको कि आप पत्रकारिता की दुनिया से आप आती हैं, फिर एंटी करप्शन ब्यूरो की दुनिया से आती हैं, साथ ही साथ आप प्रोडक्ट भी बनाती हैं जी। लोगों को कहीं ना कहीं एकजुट करने में लगी हुई हैं। आज के डेट में विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो सरकार से सवाल उठाता है बेरोजगारी को लेकर के, ऐसे में आप एक बड़े तबके को, खास करके देखिए अमीर लोगों को सब रोजगार देता है, चाहे अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें, उसे बैंक भी लोन देती है, लेकिन गरीब लोगों को कोई ना लोन देना चाहता है, ना बैंक लोन देना चाहता है, ना सरकार लोन देना चाहती है। सिर्फ कागजी पत्रों पे ही सिर्फ कहने को होता है कि आप उद्यमी हैं तो आप लोन उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसे में एक नई पहल जो है कि बिहार को आत्मनिर्भर करने का, इसका प्लान क्या है आपको? सबसे पहले हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। देखिए, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति चाहते हैं कि हम अपना आत्मनिर्भर बने और बिजनेस करें, कुछ अच्छा करें, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। खुद वो खड़ा हो जाएं और ईमानदारी से वर्क जो हमारे कंपनी के माध्यम से दिया जा रहा है उसे कंप्लीट करें और फॉलो करें कि ये हमारा अपना बिहार का सिस्टम है। बाहर की कंपनी आती है, लोगों को उल्टा सीधा बता देती है और उल्टा सीधा बता करके उन्हें अपने सिस्टम में लाती है और उन्हें जो देना होता है वो बिना दिए हुए लेकर के निकल जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोष हमारे बिहार वाले लोग के हैं। इसमें हम लोग, हमारे समाज वाले लोग का, हम लोग का दोष है, जो कि हम उनकी बातों को सुनते हैं। क्योंकि वो थोड़ा सा चाइनीज वर्ड में बोलते हैं, हम थोड़ा सा देसी वर्ड में बताते हैं, तो इनको लोग समझ नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बातों को लोग समझें और समझकर यहाँ ही मेहनत करके आगे बढ़ें लोग। अच्छा, उद्यमी के लिए जहाँ तक है, गवर्नमेंट अच्छी सुविधा दे रखी है, हर जगह से सहयोग मिल रहा है। हम लोग भी सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ बनाना चाहे, कुछ करना चाहे, वो कर सकते हैं। हमारी सहयोग उनको मिलती है। हम उनको बैंक तक, डीएलसी तक भी सहयोग जाके दिलवा रहे हैं और उनको चाहते हैं कि वो प्रोडक्शन तैयार करें, हमारी कंपनी को बेच दें। बेचना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम खरीद रहे हैं तो उनके लिए बेचना भी आसान हो गया। और हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट है, क्लीनिंग आइटम है, सप्लीमेंट है, किचन आइटम है, तो वो सारी प्रोडक्ट को एक साथ में लेकर चलें और मार्केट में मार्केटिंग करके अपना बिहार का, अपनी प्रोडक्ट को बिहार में पहले दें, लोगों के पास तक पहुंचाएं, घर घर पहुंचाएं। तो इससे क्या है कि उनका अपना एक अच्छी इनकम ऑफ सोर्स भी हो जाएगी, हमारी कंपनी की भी तरक्की होगी और उनकी जो उद्यम रोजगार वो जो स्टार्ट करेंगे उसका भी हो जाएगा। तो एक दूसरे का साथ दे करके एक दूसरे का विकास का जरिया लोग बन जाएं। हम यही इसमें दिए हुए हैं कि हम लोग अपन बिहार, अपन रोजगार और एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विकास के जरिया बने। हम ये चीज़ इसमें दे रखे हैं। तो यही हम चाहते हैं लोगों से कि आप हमारे समर्थक बने, हमारे साथ दें और हम भी आपके साथ इसमें एक अच्छे तरीके से वर्क को करें। मैडम, एक सवाल है कि आए दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहां की बड़ी बड़ी कंपनियां आता है बिहार में और लोगों को कहें तो प्रलोभन दे करके और कहीं ना कहीं चूना लगाने का काम करते हैं। ऐसे कंपनियों को क्या, और ख़ास करके जो बिहारी जो लोग हैं, खास करके सबों पे विश्वास कर लेते हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, इसमें हम किसी कंपनी को गुनहगार नहीं मानते हैं और ना ही किसी सिस्टम को मानते हैं। इसमें हम जो होते हैं, हम लालच में कम वर्क करके और तरीका जो है समझ नहीं पाते हैं और हम लोगों के झांसे में आते हैं। इसमें किसी भी कंपनी का कोई दोष नहीं, दोष हमारे है। हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, वो बताता क है और हम लोग चलते ख में हैं। इसके कारण जो है हम लोग को लोग जो है चूना लगा के चले जाते हैं। और अगर हम ये समझ जाते हैं, जब हम बता रहे हैं
कि हमारा घर बिहार है, हम बिहार के रहने वाले हैं, नवादा जिला के रहने वाले हैं, शेखपुरा जिला हमारी घर है, हम जहाँ बैठे हुए पटना में हमारा घर है, ठीक है। तो हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो हम पूरी तरह से जांच पड़ताल करवाने के लिए उनको दिए हुए हैं ना रास्ता। उसी तरह से बाहर की कंपनी आती है, लोग जो है ना सोचता है कि अरे फॉरेन से आया है, बस फॉरेन का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक नई उमंग जाती है, जबकि ये बेबुनियाद चीज़ है। हम चाहते हैं कि बिहार का नाम सुनो और एक नई उमंग जगाओ, गवर्नमेंट की स्कीम की बात को सुनो और एक नई उमंग जगाओ। सब सरकार जो आपको दे रही है उसका सदुपयोग करो। लोग उसकी दुरुपयोग करके अपने आप को नहीं बल्कि सिस्टम को बदनाम कर देते हैं। दुरुपयोग नहीं कीजिए, ना समय का, ना ही सिस्टम का, और ना ही किसी चीज़ की स्कीम का। इसका सदुपयोग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा हमारा समाज। दिव्यांश के बारे में, दिव्यांश जो आप कंपनी लॉन्च की हैं, खास करके समथिंग जहाँ तक हमारी जानकारी है कि 8 साल हो चुका है दिव्यांश का। हाँ, दिव्यांश के जो खास करके दर्शक हैं, दिव्यांश से जुड़ना चाहते हैं, दिव्यांश के जो कस्टमर हैं, कैसे जुड़ सकते हैं दिव्यांश कंपनी से, और दिव्यांश है क्या, अब बनाने के पीछे मकसद क्या था आपका? देखिए, हमारी दिव्यांश जो हमारी कंपनी है, और दिव्यांश कंपनी का मतलब है कि एक तरह से ईश्वर का एक में इसमें नाम जुड़ा हुआ है। दिव्य का मतलब हुआ, दिव्यांश का मतलब हुआ कि शिव का शक्ति, शिव का उसमें रूप आता है, नाम आता है, तो धर्म से इसको जोड़ करके रखे हैं नाम को। और हमारी कंपनी बनाने का मकसद है कि हम बहुत मतलब कि धरातल से चले हैं और धरातल से चल करके इसको खड़ा किए हैं। 8 साल से इसमें हम कड़ी मेहनत करके इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ तक लाए हैं। और अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे बिहार में जितनी भी प्रखंड है वो सभी प्रखंड से लोग हमारे साथ जुड़ें और इस बिजनेस को बढ़ाएं, अपना भी वो रोजगार को मतलब कि बढ़ा करके अपने इनकम को बढ़ाएं, घर परिवार को चलाएं बेहतरीन सुविधा के साथ, और एक अच्छे स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ें। और हम लोगों को आगे बढ़ाने और अपने कंपनी को भी बढ़ाने के लिए इस चीज़ को, सिस्टम को लाए हैं हम। चलिए, बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद मैडम। तो ये हमारे साथ थे जाने मानी पत्रकार कहें या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो की सदस्य कहें, या इनको कह सकते हैं दिव्यांश की मालकिन भी कह सकते हैं। तो इन्होंने समय दिया और तमाम मुद्दों पे, तमाम सवालों पे मैंने बारीकी से जवाब दिया, जो कि दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा।